कि हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए साधना करना चाहते हैं, हमें छेड़ने का प्रयास कोई भी ना करे। और यदि कोई माटी से छेड़ रहा है, यदि पेड़ पहाड़ों को छेड़ रहा है, तो वो समझना शंकर को छेड़ने के बराबर है। और यदि शंकर को छेड़ा तो उसके परिणाम भी जो है फिर एक को नहीं, फिर समाज को भुगतान करना पड़ता है ना? कुल को भुगतान करना पड़ेगा। तुम आगी हवा पानी में जो जीवन जीता है, तुम इसके साथ चल रहे हो, ये द्रव्य पदार्थ के साथ, पीने वाले के साथ नहीं चल रहा है। इसीलिए हम बहुत प्रार्थना तटवासी से भी कर रहे हैं, परिक्रमावासी से भी कर रहे हैं कि मुझे बहुत आनंद के साथ मुझे सेवा करने दो। और वो घर को, परिवार को बस में वो जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कि तुम इसको जानो। ठीक है ना? थोड़ा मुस्कुराओ भाई, ऐसे डरा नहीं रहा हूँ मैं, है ना? और यदि किसी का ज्ञान या बुद्धि कुछ यदि जैसा कोई प्रश्न चल रहा है या मन के अंदर, तो वो बहुत आराम से सुबह से लेके शाम तक रहते हैं ना, बढ़िया आना हमारे पास, हम तुम्हें बताएंगे, है ना? यदि किसी का कुछ भी यदि चित्त के अंदर चल रहा है, कारण वायुमंडल से स्वर मिलता रहता है, तो हम उन सबको बोलते हैं कि यदि बुद्धि यदि तुम्हारी चल रही है किसी की, तो तुम बिल्कुल हमारे पास आना, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हम कर देंगे, है ना? बहुत अच्छा हम बताएंगे, और बताएंगे नहीं, हम दिखाएंगे नहीं। इस हवा में, माटी में, पेड़ों में, पहाड़ों में क्या छिपा है, और बताना क्या, जिए ही रहे, शरीर का क्षय ही नहीं हो रहा है। विज्ञान वाले भी परेशान है, ज्ञानी भी परेशान है, हम तो और ज्यादा जैसे जैसे साधना का वर्ष होता जा रहा है, हम वैसे और ताकतवर बनते जा रहे हैं, छीन नहीं हो रहा। जैसे नवजात शिशु, नवजात शिशु जब बच्चा जन्म लेता है, आहार नहीं करता, माँ के आंचल से 6 महीने के बाद उसको अन्नप्राशन कराते हैं। तो वो बच्चा कमजोर होता है क्या? बोले बच्चे ने तो कुछ आहार ही नहीं लिया माँ के आंचल से। तो जो माँ के आंचल से मिल रहा है, चाहे जननी हो और चाहे ये माटी धरा हो, जो माँ के आंचल से मिल रहा है वही आधार समझना जीवन भर का, ये अकाट्य सत्य है। चाहे नर्मदा का आंचल हो, गंगा का आंचल हो, चाहे इस धरती का आंचल हो, और चाहे जननी का आंचल हो, विज्ञान भी कहता है कि पहला आहार जो माँ के आंचल से तुम लेते हो, वही तुम्हारे जीवन भर का आधार बना होता है। तो जो माँ के आंचल से मिल रहा है वही हमारा आधार है। इसको अकाट्य ब्रह्म वाक्य को तुम धारण कर लेना, किसी की सामर्थ्य नहीं है इसको काटने का। चाहे धरती का आंचल हो, चाहे गंगा नर्मदा गोदावरी का आंचल हो, और चाहे वो भगवती स्वरूप में वो जननी का आंचल हो। देखो, बच्चे के जन्म के साथ ही उसके आंचल में दूध बनने लगता है। आज भी विज्ञान परेशान है कि दूध कैसे बनता है। तो जो माँ के आंचल से मिलता है वही आधार है, और उसी की सामर्थ्य है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि माँ के आंचल यही सामर्थ्य है। और जो माँ के आंचल से मिल रहा है उसका मान करना, उसको संरक्षित करो। वो दुनिया बना के नहीं दे सकती, जो माँ के आंचल में बन रहा है वो कोई यंत्र और कोई मशीन बना के नहीं देगी। पानी भर नहीं सकता, हवा भर नहीं सकती, मिट्टी को बनाया नहीं जा सकता, और ये नहीं होगा तो तुम्हारा अन्न भी पैदा नहीं हो सकता, जीवन भी नहीं चल सकता है कि नहीं? नर्मदा मैया की जय। और बहुत शांति से परिवार ने जो व्यवस्था की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अव्यवस्था मत फैलाना, परेशानी होगी। बहुत आराम से मैया की प्रसादी करना, मैया की आरती के बाद, और फिर जब तुम्हारा प्रसादी हो जाए तो हमारा भी करा देना। हमारा भजन ही प्रसादी है ना, नाम स्मरण ही प्रसादी है। हवा में चलते हैं दिन भर, फिर इसके बाद तुम्हारा चिंता लग जाती है, तुम्हारा प्रसादी हुई,
थोड़ा हमें भी याद कर लिया करो, थोड़ा भजन कीर्तन सुना दिया करो तो हमारा भी आहार हो जाएगा, है ना। नर्मदा मैया की जय हो। कॉन्सेबल परिवार सामने आए, बढ़िया।